कोई भी घरेलू नुस्खा तब असरदार होता है जब आपको उसे बनाने की पूरी विधि पता हो, किस समय लेना है वो समय पता हो और कितनी अवधि तक लेना है, कितने दिनों तक लेना है ये भी पता हो। आपने अपने जीवन में बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ एक ही असरदार रहे होंगे। ऐसा क्यों? कभी विचार किया आपने? आज की जो बोध कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें हम धरती का वरदान कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी औषधियाँ प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं और ये हमारे आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। इनके ना तो कोई नुकसान होते हैं और इनका सेवन भी बड़ा ही आसान होता है। प्राकृतिक औषधियों के बारे में जानकारी लेने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि हमारी आज की जीवन शैली पुराने समय से बिल्कुल बदल चुकी है। जहां पर एक तरफ विज्ञान ने लोगों का जीवन आसान कर दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने अपने दैनिक जीवन में शारीरिक मेहनत करना छोड़ दिया है। भले ही वो मानसिक मेहनत करते हों, लेकिन मानसिक मेहनत से आप अपनी सेहत को स्वस्थ नहीं रख सकते और इसी वजह से यानी कि मानसिक मेहनत ज़्यादा करने के कारण और शारीरिक मेहनत की तरफ कोई ध्यान ना देने के कारण लोगों की जवानी में ही बुढ़ापा आना चालू हो जाता है। अगर हम केवल अपने खान पान को ही सुधार लें तो भी हमारी दिनचर्या में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम केंद्र होता है, पूरी बॉडी का केंद्र बिंदु होता है, वहीं से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। क्योंकि जब खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो खाने में से सारे ज़रूरी तत्व शरीर के द्वारा सोख लिए जाते हैं और इन्हीं तत्वों से शरीर की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, रक्त बनता है और जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वो इस खाने से प्राप्त हुए न्यूट्रिएंट्स से और ऑक्सीजन से पूरी होती है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार हमारे मुंह से हमारे पेट तक जा रहा है तो इस रास्ते में जो हमारी आहार नली होती है वो ठीक प्रकार से साफ होनी चाहिए। वो जितनी साफ होगी, आहार उतनी ही सरलता के साथ हमारे पेट में पहुंच पाएगा। आपने भी ये सुना होगा कि आहार नली में कई बार कुछ इंसानों का आहार अटक जाता है जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम अपनी आहार नली की नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आहार नली को साफ रखने के लिए धरती का पहला वरदान नीम की पत्तियां और हल्दी का मिश्रण। 8 से 10 नीम की पत्तियां 1 चम्मच हल्दी के साथ अच्छे से पीस लें जिससे कि उसका एक लड्डू जैसा बन जाए। नीम की ताज़ा पत्तियों में पानी की भी मात्रा होती है और जब नीम की उन पत्तियों के साथ हल्दी को पीसा जाता है तो उससे वो लड्डू की तरह बन जाता है। तो इस हल्दी वाले लड्डू को लेना किस प्रकार है? जब आप सुबह अपना पेट खाली कर चुके होते हैं तो इस लड्डू को आप पानी के साथ नीचे गटक जाएं। हो सकता है कि थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन जब आप पानी के साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा कड़वापन महसूस नहीं होगा। इसका आपको सेवन कितने समय तक करना है ये जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग ये तो बता देते हैं कि ये किस प्रकार लेना है, लेकिन कितने दिनों तक लेना है, कब लेना है, ये कोई नहीं बताता। देखिए, जिन लोगों को रोटी और सब्जी के साथ कुछ ना कुछ तरल पदार्थ चाहिए होता है ताकि वो रोटी का टुकड़ा हमारे अंदर हमारे पेट में आसानी से चला जाए, तो ऐसे लोगों को अपनी आहार नली को अवश्य साफ करना चाहिए, क्योंकि उनकी आहार नली साफ नहीं है। इसीलिए तो उन्हें खाने के साथ साथ दूध की घूंट लेनी पड़ रही है ताकि वो खाना आहार नली में से आसानी से नीचे चला जाए। ऐसे लोगों को तो ये नुस्खा ज़रूर लेना चाहिए। और जो लोग अपनी आहार नली को वैसे ही साफ करना चाहते हैं तो ऐसे लोग 2 महीनों में
1 हफ्ते के लिए इस प्रकार के लड्डू बनाकर रोज सुबह खाएं। याद रखें, सिर्फ 1 हफ्ता। और जिन लोगों को बिना तरल पदार्थ के खाना निगलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 13 दिन के लिए ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आप इसे 2 से 3 महीने के अंतराल में फिर से दोहरा सकते हैं। इसे रोज करने की आवश्यकता नहीं है। आहार नली को साफ करने के साथ साथ इसके और भी चमत्कारिक फायदे होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं, जिससे कि हमारा खाना आसानी से और सुविधापूर्वक हजम हो सके। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगा। चलिए, ये तो हो गई हमारी आहार नली और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए औषधि। दूसरी प्राकृतिक औषधि का जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी जो लोग जल्दी बीमारियों को पकड़ लेते हैं, यानी कि जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, जल्दी त्वचा रोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो ये औषधि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। बहुत ही आसान सी औषधि है और अपने आसपास ही आपको ये औषधि मिल जाएगी। ये औषधि है आम की पत्तियां, लेकिन हरे वाली नहीं। जो पत्तियां हल्की गुलाबी हो चुकी होती हैं, थोड़ी थोड़ी, पूरी तरह से सूखी हुई भी नहीं और पूरी तरह से हरी भी नहीं। जो गुलाबी रंग की पत्तियां होती हैं, 2 से 3 पत्तियां खाने पर आपको अद्भुत और चमत्कारिक फायदे जरूर दिखेंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 पत्तियां ही, हाँ, क्योंकि इन पत्तियों में स्पर्म सेल को मार डालने की पावर होती है। अगर आप इन पत्तियों का ज्यादा सेवन करेंगे तो आपके स्पर्म सेल कम हो सकते हैं। 4 से 5 महीने की गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। और ये पत्तियां आपके दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी सी सर्दी आते ही खांसी जुकाम हो जाता है, धूप में निकलते ही त्वचा रोग हो जाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनका शरीर जल्दी बीमारियां ग्रहण कर लेता है, तो उनके लिए रोजाना 2 से 3 गुलाबी रंग की आम की पत्तियां वरदान साबित होंगी। इसका आप दिन के किसी भी समय सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक हमें इसका सेवन नहीं करना है। देखिए, अगली औषधि यानी कि तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके फायदे जानने के बावजूद उसको सही से लेने का तरीका शायद ही उनको मालूम होगा। तो हमारा तीसरा प्रकृति का वरदान जो है वो है एलोवेरा यानी कि ग्वारपाठा। देखिए, एलोवेरा का जूस भी मार्केट में आता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो इस पौधे की प्राकृतिक पत्ती तोड़कर उसका सेवन करें। उसको ऊपर से छील लें और बीच में जो तरल जैसा पदार्थ होता है उसका आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। और जिन लोगों के पास एलोवेरा के पेड़ मौजूद नहीं हैं, वो एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। एलोवेरा सबसे ज्यादा फायदा आपकी स्किन और आपके बालों को पहुंचाता है। साथ ही साथ ये आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देता है। जिन लोगों का स्पर्म कम हो जाता है या फिर थिन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को रोज सुबह खाली पेट एलोवेरा जरूर लेना चाहिए और किसी औषधि की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 सप्ताह तक नियमित रूप से इसका सेवन करने के बाद आपको अपने अंदर अद्भुत बदलाव नजर आएंगे। आप इसका सेवन प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतिदिन सेवन करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि उल्टा इसके फायदे ही होते हैं। अच्छा, तो आपको प्रतिदिन कितनी मात्रा एलोवेरा की लेनी है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ का सेवन नुकसानदायक हो जाता है। एलोवेरा की आधी पत्ती काटकर उसको छीलकर और उसका सेवन करें। आधी पत्ती से अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, प्रकृति का चौथा वरदान है शहद।
शहद है तो सबसे बड़ा वरदान, लेकिन हम उसे बता रहे हैं चौथे नंबर पर। शहद का सेवन करने के अनगिनत फायदे हैं। आप जितने फायदे सोच सकते हैं ये आपको उससे भी ज्यादा फायदे पहुंचाता है, लेकिन वो फायदे तभी आपको मिलेंगे जब आप सही तरीके से उसका सेवन करना सीख लें। देखिए, गर्म पानी में शहद लेने से आपका वजन कम होता है, तो ठंडे पानी में शहद लेने से आपकी खाने से न्यूट्रिएंट्स सोखने की शक्ति बढ़ जाती है। दोनों की ठंडे पानी में मिलाने से शहद की अलग तासीर हो जाती है और गर्म पानी में मिलाने से उसकी अलग तासीर हो जाती है। तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप किस पर्पज के लिए शहद का सेवन करना चाहते हैं। बाकी अगर फायदों की बात करें तो 2 फायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए। वजन कम करता है, न्यूट्रिएंट्स सोखने की पावर बढ़ाता है। इसके अलावा शहद हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए शहद चमत्कारिक औषधि है। इससे आपके बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो जो बच्चे अपनी ग्रोथ वाली स्टेज में हैं, उन बच्चों को आप डेली नियमित रूप से शहद का सेवन जरूर कराएं। और जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, वो थका थका महसूस करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है ब्लड में, तो ऐसे लोग रात का खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच शहद के मिलाकर जरूर पिएं। इससे आपके रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज की मात्रा, उनकी काउंटिंग आपके ब्लड में बढ़ने लगेगी, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी आपके खून में बढ़ने लगेगी और आप फिर से एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। इसका आप रोज सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके कुछ नुकसान नहीं हैं। हम अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बदलाव करके मरने तक बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। आपको भले ही इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन बहुत से लोग जो प्रकृति की औषधियों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, वो बुढ़ापे तक अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, और वो भी बिना किसी डॉक्टर की मदद से। देखिए, आप जानकारी चाहे कहीं से भी लें, लेकिन पूरी जानकारी, स्पष्ट जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना तो आप सेवन करते रहेंगे और आपको फायदे ही नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि शायद ये सारी बातें झूठ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ भी झूठ नहीं लिखा हुआ है। आयुर्वेद के ऊपर ही पूरा मेडिकल साइंस टिका हुआ है। चाहे आप इस पे यकीन करें या ना करें, उससे सत्य बदल नहीं जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।